प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थाने क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, पर हम इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। ये इंसान मोशन करता हुआ दिख रहा है आपको। ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को, पहले यहाँ पे थी इनिशियल, अब फाइनल यहाँ पे है। अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर टाइम के साथ, एक टाइम इंटरवल के साथ चेंज कर रहा है पोजीशन को। इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन। वी डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ पे हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। कि हम रेफरेंस पॉइंट किसे ले रहे हैं हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। That is called the origin. Simplest type of motion is the motion along a straight line. To describe distance, need is only to specify the numerical value and note the direction of motion. जब हम डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक हम इसे मेजर करते हैं। डायरेक्ट निकल जाता है ये। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट द सेम। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। कब होगा? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम हो। ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कवर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें डिस्टेंस करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो डिस्टेंस भी वैरी होगा। ठीक है। जैसे हम घर से जाते हैं बाहर, बाजार से सामान लेने वापस घर आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस तो हमने कवर किया है। ठीक है। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम। यानी कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो दो क्वांटिटी हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये हमें क्या बताती हैं? ये डिस्क्राइब करती हैं ओवरऑल मोशन को, ऑब्जेक्ट के उसकी फाइनल पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो हमने रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया है, इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। ओके। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो, ये ग्राफ दिख रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन द टाइम इंटरवल इज स्मॉल। टाइम इंटरवल स्मॉल होता है। ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है। और जो ये रेड कार दिख रही है आपको, इसका जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा रहा है? बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कैरी कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये कांस्टेंट आती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल पर डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल अमाउंट में नहीं कर रहा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है। जो डिस्टेंस कवर है वो अनकॉमन है, तो फिर इससे क्या होता है? वैल्यूज डिफरेंट आती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्म मोशन का कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन टाइम इंटरवल क्या होता है? स्मॉल होता है। When an object covers unequal distances in equal interval of time is known as non-uniform motion. For example, a car moving on a crowded street. एक भीड़ भाड़ की जगह पर कोई कार मूव कर रही है तो उसके डिस्टेंस में असमानता आएगी। ठीक है। या पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क में सामने से कोई आदमी आ जाता है तो फिर हमें रास्ता चेंज करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमारी स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिस्टेंस कवर में भी चेंज आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये स्पीडोमीटर है जो हमें स्पीड मेजर करके देता है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स आर
सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर हार। ये बच्चों हमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज चेंज करनी पड़ती है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि मीटर पर सेकंड में पूछा है तो हमें उस फॉर्म में आंसर देना है। हमें कई बार स्पेसिफाई कर देगा कैलकुलेट आंसर इन किलोमीटर पर हार, ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए किसकी ऐसा यूनिट किस में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टू स्पेसिफाई स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। यदि हमें स्पीड निकालनी किसी ऑब्जेक्ट की तो हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इफ यू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग विद स्पीड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी कि आपको डायरेक्शन भी मिला दी जाए स्पीड की मैग्नीट्यूड में तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। Objects moving along a straight line at variable speed express the magnitude of its state of motion in terms of average velocity। यानी कि स्पीड की मैग्नीट्यूड के साथ हम उसकी डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज सेम एज इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी की तरह। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। यदि किसी चीज़ की स्पीड का मैग्नीट्यूड जो उसकी डायरेक्शन है वो उससे यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का डिवाइड बाय 2, ठीक है, एवरेज ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से मेजर करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉर्मूला लिया था इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 का, वो हमारा अरिथमेटिक मीन से भी जाना जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट। जो स्पीड है और वेलोसिटी है इनकी यूनिट सेम होती हैं, दैट आर मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस की तरह ही होता है डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट में उसकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल टाइम टेकन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। यानी कि हम अगर देखें जो वेलोसिटी अगर चेंज होगी किसी भी टाइम इंटरवल पर वो जीरो पे, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। यूनिफॉर्म मोशन में जीरो था लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जीरो नहीं होगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम पढ़ेंगे आगे इक्वेशन, उसी से फार्मूला डिराइव किया गया। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा यदि वह वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो, और एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होगा, जो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है वेलोसिटी की। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। An object can travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time. It is यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, इतनी प्यारी पिक्चर, ये क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है फ्री फॉल कर रहा है, वो अपने आप फॉलिंग हो रही है इसकी, ठीक है। डाइविंग आते हैं जो डाइवर्स होते हैं ये फ्री फॉल करते हैं, ठीक है। An object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इक्वल इंटरवल जो है टाइम के, उसमें अनइक्वल अमाउंट से स्पीड वेरी कर रही है, ठीक है। यदि रोड खाली है तो वो तेज चल रही है और अगर भीड़ भाड़ है तो वो स्लो चल रही है। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि स्पीड यूनिफॉर्म है तो जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम का वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हम कोई सी दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लें, दो इंटरवल ले लें तो क्या होगा, t1
टाइम पे होगा, एक t2 टाइम पे होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम पे है वो s2 है और डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम पे s1 है। तो हम उसका डिफरेंस ले लेंगे s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, क्योंकि हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे। तो s डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसे होगा? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, द हाइट ऑफ इट्स वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हाइट होगी विल नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, तो उसका वीटी ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, इट शोज वीटी ग्राफ्स फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एरिया एनक्लोज बाय वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वीटी ग्राफ का एरिया जो एनक्लोज करता है टाइम एक्सिस के साथ, वो किसका मैग्नीट्यूड दे रहा है हमें? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ वी और इज हम ऐसा यूनिट ऑफ वी की हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं किलोमीटर पर हार में, एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड में एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल पे, डिफरेंट इंस्टेंट पे हम v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यदि इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में चल रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, तो वीटी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जब हम ग्राफिकल मेथड से मेजर करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है, उससे हमारे सामने 3 इक्वेशन आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं तीनों, ये आपको मस्ट याद रखनी है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s is equal to ut plus half at square, and third equation is v square minus u square is equal to 2as, v square minus 2u square is equal to 2as। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन विच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट फॉर टाइम t। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और टाइम t के लिए प्रेजेंट है। s क्या है? डिस्टेंस, v फाइनल वेलोसिटी एंड t टाइम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है? जो वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी दो ही चीज़ों से चेंज हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड से चेंज होगी या फिर डायरेक्शन से। सो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, यदि वो चेंज कर रही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही है। इसके एग्जांपल है रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल एंड सर्कुलर ट्रैक। इसके अंदर जैसे हम आपने बाइक देखे होंगे शो में, एक वेल होता है, उसके अंदर सर्कुलर बाइक चलती है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज नहीं होता। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला कैसे देंगे? v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सो ऑन। स्पीड कॉन्स्टेंट रखेगा, केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर डिस्क्राइब विद 3 इक्वेशंस, यानी कि जो 3 इक्वेशंस हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की पढ़ी थी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर मूव करती है। ठीक है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, वो क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन याद रख करके रखेगा, जो आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।